दोस्तों नई अमृत भारत गाड़ियों को लॉन्च करने के काम के साथ साथ जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके मार्ग विस्तार वाला काम भी रेलवे ने शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में एक काफी इम्पोर्टेंट अमृत भारत गाड़ी का जो मार्ग है उसको रेलवे यहाँ पर बढ़ाने जा रही है, जिसके लिए पूरा जो नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो ट्रेन है वो अब कौन से नए स्टेशन से खुलेगी, क्या होगा इसके लिए नया ठिकाना, साथ ही जो मार्ग विस्तार है वो रेलवे इस गाड़ी के ऊपर कब से लागू करने जा रही है, पूरी जो जानकारी है, पूरा जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही जो मार्ग विस्तार है अमृत भारत गाड़ी का, इससे क्या फायदे देखने को मिलेंगे, इन सारी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए हमारी ये जो इम्पोर्टेंट अमृत भारत है इसके मार्ग विस्तार के बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं विस्तारित होने जा रही हमारी इस अमृत भारत गाड़ी के मार्ग के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों के भीतर हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को कहीं न कहीं रेलवे ने तेजी से बढ़ाया है। और बीते साल यानी कि साल 2025 में भी बहुत सारी जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे ने लॉन्च किया है। और इसके साथ ही अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में 35 पेयर से भी ज्यादा पहुँच चुका है। और इसके अलावा हमारी जो वंदे टाइप की और ट्रेनें हैं जैसे की वंदे भारत हो गई, वंदे स्लीपर हो गई और इसके अलावा वंदे मेट्रो, इनके नेटवर्क को भी रेलवे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इससे ज्यादा तेजी से हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों जो नई ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने के काम के साथ साथ इनके मार्ग को बढ़ाने का जो काम है वो भी रेलवे ने शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में हमारी ये जो अमृत भारत है इसके मार्ग को रेलवे बढ़ाने जा रही है, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बिहार के सिल्क सिटी यानी कि भागलपुर एंड आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर रहने वाले जो रेल यात्री हैं उनके लिए एक बेहद ही शानदार एंड बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों पटना अहमदाबाद से पटना वाली हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है इसका विस्तार अब भागलपुर तक रेलवे करने वाली है। भागलपुर से पटना के रास्ते ये गाड़ी अहमदाबाद की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी। और इस नई रेल सेवा के शुरू होने से भागलपुर एंड अंग वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ के जो हजारों की संख्या में यात्री हैं इनको गुजरात जाने में आने में सीधे ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी इस गाड़ी के माध्यम से। बाकी ये जो महत्वपूर्ण परियोजना है इसको धरातल पर उतारने के लिए पूर्व रेलवे मुख्यालय यानी कि कोलकाता ने मालदा रेल मंडल से एक जो विस्तृत फिजिबिलिटी यानी कि जो व्यवहार्यता रिपोर्ट है उसको भी मांगा है। और एक्चुअली मालदा रेल मंडल ने इस रिपोर्ट को तैयार कर मुख्यालय को भेज भी दिया है, ये भी बड़ा अपडेट है। वहीं रिपोर्ट में भागलपुर से ट्रेन की परिचालन को लेकर जो हरी झंडी है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है, सारी चीजें यहाँ पर डन हो गया है। और सभी तकनीकी एंड प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे यहाँ पर करने जा रही है एक्चुअली भागलपुर से पटना के रास्ते गुजरात के अहमदाबाद के लिए। बाकी ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली में कब लॉन्च होने वाली है इसकी जो साफ जानकारी है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि थोड़ी देर में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे इसके लिए नए टाइम टेबल एंड और डिटेल के बारे में। तो एक्चुअली अहमदाबाद देश के सबसे प्रमुख औद्योगिक एंड व्यवसायिक केंद्रों में से एक है। और एक्चुअली भागलपुर, बांका, गोड्डा एंड आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रोजगार, कपड़ा व्यवसाय एंड जो उच्च शिक्षा है इसके लिए गुजरात के जो विभिन्न शहर है उसमें जाते आते रहते हैं। और अभी की बात करें तो भागलपुर के जो रेल यात्री हैं इनको अहमदाबाद जाने के लिए पहले पटना किउल या फिर और जो बड़े स्टेशन हैं इन पर जाना पड़ता है, जिससे कि उनका समय एंड पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, समय का नुकसान होता है। और इस ट्रेन के विस्तार से यात्रियों को सीधे भागलपुर से ही बर्थ मिल पाएगी अहमदाबाद जाने आने के लिए। वहीं बात करें टाइम टेबल की तो एक्चुअली मुख्यालय को भेजे गए टाइम टेबल के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग पटना अहमदाबाद अमृत भारत जब भागलपुर तक विस्तारित होगी तो ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर शुक्रवार को करीब सुबह में 6:35 पर भागलपुर स्टेशन पहुंचेगी। और इसके बाद यही ट्रेन उसी दिन यानी कि शुक्रवार की शाम में 4:30 पर भागलपुर से अहमदाबाद के लिए वापस रवाना होगी। और इस समय सारणी से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने एंड बोर्डिंग करने में काफी सहूलियत देखने को मिलेगी। बाकी हमारी जो अमृत भारत है वो टोटल 22 डब्बों के साथ चलने वाली है भागलपुर से पटना के रास्ते अहमदाबाद के लिए। साथ ही भागलपुर से गुजरात के बीच में
काफी समय से जो सीधी ट्रेन की मांग है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी ये जो अहमदाबाद पटना, पटना से अहमदाबाद वाली अमृत भारत है, जिसको रेलवे ने अभी लॉन्च नहीं किया है, गाड़ी को लॉन्च करना बाकी है, तो इसके लॉन्चिंग से पहले ही इस गाड़ी का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं भागलपुर तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद से पटना वाली जो क्लोन है उसके ही जगह पर उसको ही रिप्लेस करते हुए हमारी ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसको लेकर पहले ही अधिसूचना रेलवे ने जारी कर दिया है। गाड़ी पटना अहमदाबाद, अहमदाबाद से पटना वाली क्लोन की जगह लेगी, लेकिन इससे पहले ही भागलपुर तक गाड़ी का जो विस्तार है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे करने जा रही है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लास्ट फेज में पहुंच चुका है। और इसकी शुरुआत की बात की जाए कि आखिर भागलपुर वासी अहमदाबाद की यात्रा इस गाड़ी के माध्यम से कब कर पाएंगे, तो इसको लेकर मिली बिल्कुल साफ जानकारी के अकॉर्डिंग इसी साल यानी कि साल 2026 के नवंबर महीने तक इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको भागलपुर से सीधे तौर पर देखने को मिल जाएगी। नवंबर 2026 से भागलपुर से अहमदाबाद की जो यात्रा है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी की शुरुआत हमें पहले पटना से अहमदाबाद के बीच में ही देखने को मिल सकती है। देन इस गाड़ी का जो मार्ग है उसको रेलवे भागलपुर तक बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत पटना अहमदाबाद क्लोन की जगह पर रेलवे कर सकती है, या फिर सीधे ही नवंबर 2026 में ही इसको भागलपुर से ही लॉन्च करने का जो काम है वो भी यहाँ पर रेलवे कर सकती है। जिसको लेकर आप सभी को क्या लगता है, आप सभी का जो विचार है वो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन दोस्तों फिलहाल यही है देश को मिलने वाली एक काफी महत्वपूर्ण लंबी दूरी की अमृत भारत, जिसका जो मार्ग है उसको रेलवे पटना से आगे भागलपुर तक बढ़ाने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।